हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो प्यारे बच्चों। आई होप आप तैयारियां बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। हमने आपको पिछली क्लास में स्ट्रेटजी के बारे में बताया था। स्ट्रेटजी के अनुसार आप अगर तैयारी करोगे तो आप बहुत ही अच्छे नंबर आप प्राप्त करोगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या करना है, आपको इस स्ट्रेटजी को क्या करना, फॉलो करके चैप्टर वाइज चैप्टर क्वेश्चनों को रिवाइज करना है। और मैक्सिमम टाइम में जहां आपको फार्मूले में दिक्कत होती है, जहां पर आपको कोई समस्या आती है, अगर समस्या आ रही है, कोई क्वेश्चन में आप फंस रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन अवश्य भेजें, हम आपका डाउट अवश्य क्लियर करेंगे। और आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बैंक के क्वेश्चन आपको आते हैं, क्वेश्चन बैंक के भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों, जैसे हम डेली बाय डेली मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन करवाते हैं, तो आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं चैप्टर 6 का, अवकलन के अनुप्रयोग का। तो ये आपका बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए, हमने यहाँ मेंशन भी किया है 2018, 20, 21, 23, 24 मॉडल पेपर 24 और 25 में पूछा गया प्रश्न है। इसको बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व करते हैं। दिया है, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। यहाँ पर हमें इसको क्या करना है, प्रूव करना है। तो यहाँ पर हमने चित्र बना लिया है। अब यहाँ पर बोला क्वेश्चन में तिर्यक ऊंचाई क्या है, L है। महत्तम आयतन बोल रहा है कि आयतन जो है वो महत्तम है, वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण क्या है। अब महत्तम शंकु का आयतन ये बता दिया कि इसका आयतन महत्तम है। अब यहाँ पर बोला अर्धशीर्ष, ये पूरा माना जाएगा शंकु का कोण, और अर्धशीर्ष में अगर यहाँ बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अर्धशीर्ष थीटा हो जाएगा। ठीक, तो वही हमें प्रूव करना है कि जो अर्धशीर्ष कोण है उसका मान जो है वो tan इनवर्स √2 है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे, माना कि शंकु की त्रिज्या r, ऊंचाई h और तिर्यक ऊंचाई L है, तिर्यक ऊंचाई L है, तथा अर्धशीर्ष कोण थीटा है। ठीक, अर्थात देखिए यहाँ पर ये आपका वृत्ताकार है। वृत्त के केंद्र से परि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ये आपकी शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h मान लिए हैं, और तिर्यक ऊंचाई हमारी क्या है, L है, और अर्धशीर्ष कोण हमने बता दिया आपका थीटा है। जो हमें प्रूव क्या करना, थीटा बराबर, हमें जो प्रूव करना है, थीटा बराबर tan इनवर्स √2 हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि सबसे पहले सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि यहाँ पर बोला है कि महत्तम आयतन। अब चूंकि हम जानते हैं शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 πr² × h होता है। अब यहाँ पर आयतन को हम मान लेते हैं फलन के रूप में fh मान लेते हैं, fh। अब यहाँ पर हम एक चीज और लिख दें, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का जो फार्मूला होता है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का L² बराबर r² + h²। तो यहाँ से अगर हम r², इसको समीकरण नंबर क्या मान लें, 1 मान लेते हैं। अगर हम यहाँ से r² बराबर निकालना चाहें तो यहाँ निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, L² - h²। यहाँ पर अभी हमें रखना पड़ेगा उसको, क्योंकि हमें h के सापेक्ष हम यहाँ लेना है, तो ये हो जाएगा पाई। r² की जगह हम लिखेंगे L² - h² h हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर इसको क्या करना है, गुणा कराएंगे, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई, अंदर गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, L² × h³ हो जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे, h के सापेक्ष अवकलन करना है, तो यहाँ लिखेंगे h के सापेक्ष
h के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो क्या होगा, एफ डैश एच इक्वल टू 1/3 इंटू पाई, इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर 3h² हो जाएगा। ठीक, एच स्क्वायर का जब कराएंगे तो 3h² हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि h के सापेक्ष कर रहे हैं तो एल स्क्वायर आपका क्या है, कांस्टेंट है। अब यहाँ पर लिखें क्रांतिक मान के लिए, इसलिए क्रांतिक मान के लिए, क्रांतिक मान के लिए क्या होता है, एफ डैश एच इक्वल टू 0, एफ डैश एच इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स का मान क्या है, 1/3 पाई, ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस 3h² इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका तिर्यक गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा, तो एल स्क्वायर माइनस 3h² इक्वल टू 0। तो एल स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 75 होगा तो 3h², एल बराबर निकालेंगे तो ये रूट में पहुंच जाएगा, रूट 3h², एल इक्वल टू जब निकालेंगे √3 इंटू एच हो जाएगा। अब एच का मान निकालना है तो ये होगा एल अपान क्या हो जाएगा, √3। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर, इसको 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, h इक्वल टू एल अपान √3 समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अब हमें यहाँ पर महत्तम आयतन भी दिखाना है, तो हम क्या करते हैं, डबल डैश कर देते हैं। समीकरण 2 का यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 का पुनः अवकलन करने पर, अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा कि एफ, ये समीकरण नंबर 2 है, समीकरण 2 का आपका क्या करना है, अवकलन करना है। तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 का एफ डबल डैश एच 1/3, एच के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये आपका कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 3 दूनी 6h हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है कि इसमें से यहाँ से h की जो हमने वैल्यू निकाली है, h की जो वैल्यू निकाली है, तो यहाँ h का मान रख दें तो हमें यहाँ पता चल जाएगा कि महत्तम है कि क्या है, न्यूनतम फलन है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि h का मान यहाँ पर है h बराबर l अपान √3, यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, f डबल डैश l अपान √3 1/3 पाई, ये यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस एक आएगा, यहाँ पर 6h हो जाएगा। अब h का मान रखेंगे तो 1/3 और इंटू क्या है, यहाँ पर इंटू h का मान क्या है, l अपान √3, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 2 पाई l अपान √3 हो जाएगा। f डबल डैश l अपान √3 होगा। अब यहाँ से हमें ये पता चलता है कि f डबल डैश x का जो मान है, ठीक है, h का मान क्या है, अपान 3, वो क्या है, 0 से लेस देन है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि h इक्वल टू l अपान 3 पर f डबल डैश l अपान √3 इज लेस देन 0 है, अतः यह फलन स्थानीय, अब 0 होगा, 0 से छोटा होगा तो क्या होगा, स्थानीय उच्चतम होगा, बड़ा होगा तो क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो स्थानीय उच्चतम फलन है। ठीक,
अब यहाँ पर ये हमारा हो गया, यहाँ तक की हो कि हमें बताना था कि आयतन महत्तम फलन है। फिर यहाँ पर ये हो गया स्थानीय उच्चतम फलन है। अब हम क्या करते हैं, जो हमने यहाँ पर समीकरण 3 से, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से अगर हम यहाँ पर L की वैल्यू निकालें तो तिर्यक गुणा करा देंगे, तो तिर्यक गुणा कराएंगे यहाँ पर समीकरण 3 से, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू एच इक्वल टू एल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। अब हम क्या करते हैं, समीकरण यहाँ पर हमारा किससे है, 3 से। समीकरण 3 से हमने जो L की वैल्यू निकाली समीकरण नंबर 1 में रखना है, तो 1 हमारा कहाँ पर है, समीकरण नंबर 1 ये है, यहाँ पर हमें रख देना है। तो यहाँ पर रखना है समीकरण 1 में L का मान रखने पर, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब L स्क्वायर की जगह हम यहाँ पर सीधे सीधे मान रख देते हैं, क्या था हमारा अंडर रूट 3 H का होल ऑफ स्क्वायर था, तो यहाँ पर हमने L की जगह उसका मान रख दिया। 2 बार गुणा कराएंगे 3H स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर वो करेंगे, पक्षांतर करेंगे, 3H स्क्वायर माइनस H स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर, तो माइनस करेंगे 2H स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। अब यहाँ पर R बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2H स्क्वायर। फिर यहाँ पर R बराबर निकालेंगे अंडर रूट 2 इंटू H हो जाएगा, L अपान H हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट 2 हो जाएगा, H को अपान में ले आए हैं। अब अपने फिगर में हमें देखना है, फिगर में जब हम यहाँ देखेंगे तो tan थीटा सामने की भुजा क्या होगी, ये आपकी लंब होगी, ये आपकी लंब होगी, और ये क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। तो लंब बटे आधार अर्थात हमारा क्या होता है tan थीटा, तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है आपका r है और आधार क्या है h है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि tan थीटा बराबर क्या है लंब बटे आधार L अपान h है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं tan थीटा, यहाँ लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2, तो थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें यही प्रूव करना था कि जो हमारा अर्धशीर्ष कोण होगा, जो हमें प्रूव करना था वो tan इनवर्स अंडर रूट 2 प्रूव करना था। तो प्यारे बच्चों वही हमने क्या कर लिया, यहाँ पर प्रूव कर लिया कि थीटा का मान जो है वो tan इनवर्स अंडर रूट 2 है। यहाँ हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ये प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप अवश्य ही हल करके जाइएगा। जहाँ पर भी आपको दिक्कत होती है इसको अधिकतम आपको क्या करना है, रिवाइज कर लेना है। आई होप ये आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ वहाँ पर आप सॉल्व कर लोगे। और भी किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दे दें, और कोई भी क्वेश्चन होता है तो कमेंट में आप क्वेश्चन भेजें, हम आपका डाउट अवश्य क्लियर करेंगे। थैंक्स।